कादीपुर, दिल्ली। खसरा नंबर 1004 पर चला बुलडोजर, बाकी अवैध कब्जे जस के तस। क्या विधायक और पार्षद के संरक्षण में फल फूल रही है कॉलोनी माफिया? दिल्ली के बाहरी इलाके कादीपुर में कृषि योग्य जमीन पर अवैध कॉलोनियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। हाल ही में खसरा नंबर 1004 पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई तो की, लेकिन ठीक उसके बगल के खसरा नंबर 1003, 1002 और 1001 पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। चुनिंदा कार्रवाई या प्रशासनिक दिखावा? इन चारों खसरों को सरकारी रिकॉर्ड में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। बावजूद इसके वहां अवैध प्लॉटिंग, सड़कें और मकान निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। बिजली पानी जैसी अस्थायी व्यवस्थाएं भी जोड़ दी गई हैं। हालांकि जब प्रशासन ने सिर्फ एक खसरा 1004 पर बुलडोजर चलाया तो इलाके में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या ये कार्रवाई केवल औपचारिकता भर थी? RWA प्रधान धनिकलाल यादव ने उठाए सीधे सवाल। कादीपुर RWA के प्रधान धनिकलाल यादव ने इस कार्रवाई पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब सभी खसरे एक ही स्थिति में हैं, तो सिर्फ खसरा 1004 पर कार्रवाई क्यों? बाकी 3 खसरों को किसके कहने पर छोड़ा गया? प्रशासन की यह चुप्पी साफ इशारा करती है कि कोई ऊपर से दबाव है। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक और निगम पार्षद खुद इन अवैध कॉलोनियों के बनने के दौरान पूरी तरह से चुप रहे और कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विधायक और पार्षद की भूमिका पर सवाल धनिकलाल यादव ने साफ कहा कि विधायक जी चुनाव के समय वादे तो करते हैं, लेकिन अब जब कॉलोनी माफिया खुलेआम जमीन काटकर बेच रहे हैं तो वो और उनके निगम पार्षद दोनों ही मौन हैं। क्या इनकी मिलीभगत नहीं है? अगर विधायक ईमानदार हैं, निगम पार्षद ईमानदार हैं, तो बताएं खसरा नंबर 990 जो उनके ही दफ्तर के पीछे है, उस पर हो रहे कब्जे को क्यों नहीं रोका गया? स्थानीय लोगों का दावा है कि निगम पार्षद ने सिर्फ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि जमीनी स्तर पर कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है। राजनीतिक संरक्षण में पनप रहा है भूमाफिया। साक्षात्कार में यह भी सामने आया कि स्थानीय डीलर खुलेआम कहते हैं कि 2 से 3 बार तुड़वाना जरूरी होता है ताकि लोग समझें कि जमीन सरकारी है, फिर हम आसानी से बेच देते हैं। ये बयान ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियों के पीछे राजनीतिक संरक्षण है और सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। प्रशासन की चुप्पी और जनता की लाचारी। RWA द्वारा SDM, DM, SHO, निगम पार्षद और विधायक को कई पत्र भेजे गए, लेकिन किसी ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लोगों की टंकियों में गंदा पानी भर रहा है, नालियां जाम हैं और गली गली में जल भराव है। फिर भी स्थानीय जनप्रतिनिधि कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं। अब जनता पूछ रही है, क्या विधायक और निगम पार्षद इन अवैध निर्माणों से आंख मूंदे बैठे हैं? क्यों नहीं हो रही खसरा नंबर 1001, 1002 और 1003 पर कार्रवाई? कब तक विकास की जगह वोट बैंक और भूमाफिया की राजनीति होती रहेगी? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, तब तक कादीपुर की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं, व्यवस्था की विफलता का बुलडोजर चलता रहेगा। नमस्कार जी, मैं धनिकलाल यादव कादी बिहार से हूँ। धनिकलाल जी, चर्चा चल रही है बुराड़ी के अंदर, विधायक जी कह रहे हैं कि ग्राम सभा पे तो DDA का हक है और DDA उस पर कब्जा करवा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, जो विधायक जी है बहुत अच्छे हैं और वैसे भी हमारा पूजनीय है, जात का पंडित है, पहले से पूजनीय है और उनके बारे में क्या बताऊं, इतने अच्छे हैं। जो उसकी गिनती कराऊं, कहाँ से कराऊं, कहाँ अंत करूं, वो मैं कहीं से तो आपको बताना पड़ेगा। जब आप शुरुआत में बता रहा हूँ कि इतने अच्छे हैं कि एक बाजी पहली बाजी आए थे तो बोला कि छठ पूजा के लिए मैं जीत जाऊँगा ना तो छठ घाट का व्यवस्था कर दूँगा आपका। वो जीतने के बाद में जो हमारा सुविधा मिलता था वही बंद करा दिया। ठीक है, पहली नंबर। दूसरी नंबर बोला कि रोड वगैरह बनेंगे, अच्छा बनेंगे। एक बच्चे डूब गए, हाँ, उसके बाद में बोला पटरी बनाऊंगा, वो बना नहीं आया था। और थोड़ी दूर बनाए, वो रोड टूट रहा है, पानी बंद पड़ा हुआ। अभी कादी बिहार में रोड बना, वो रोड बना
एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से टूट रहा है, नाली बन रहा है, एक तरफ से टूट वो रहा तो है। कट्टर ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं, कट्टर ईमानदारी सरकार कट्टर ईमानदारी तो कहने में और करने में रहता है। हम कहेंगे कि बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, हाँ RW का प्रधान हूँ कादी बिहार का, बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन वहाँ का पब्लिक भी तो कहना चाहिए कि ईमानदार है प्रधान। हमारे कहने से मैं थोड़ी बोल आपने जाऊँगा। विधायक जी की ईमानदारी की बात करी, विधायक जी लगातार सदन में एक मुद्दा उठा रहे हैं। तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कादी बिहार में अभी 8 नंबर गली में 3 महीना से नाली जाम पड़ा हुआ है, वो नाली का बेस भी नहीं बनाया और नाली पक्की कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। पटरी टूटा नहीं, कहीं पाइप डाला नहीं, 4 इंची का पाइप डाल करके 100 घरों का पानी निकल सकता है क्या? सारा 1 नंबर से 10 नंबर गली तक जितनी भी कादी बिहार का पाइप है नाली पे सब 4-4 इंची का डाल रखा, कोई पुलिया नहीं बना। तो आप लोग इस मामले पे क्या कितनी बाजी कह रहा है कि पानी बंद हो जाएगा ना तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। पानी बंद हुआ, 3 महीना से सबके घर में पानी ढुक रहा है, सबकी टंक लेट्रिन सेप्टिक टंक भर गया, उसके बाद भी नहीं हुआ। सब चंदा कर करके वो पाइप डाले हैं। एक नाला है यहाँ पर काफी फेमस है नाला, वो खूनी नाला है, खूनी नाले की बात उसमें गाय भी मर गए, भैंस भी मर गए, आदमी भी मर गए, बच्चे भी मर गए, फिर भी हमारा विधायक जी इतने अच्छे हैं उसको पक्की नहीं करवा रहे हैं। तो कागजों में तो बताया जाता है कई बार उस पर काम कर लिया, दीवार चढ़ा दी, इसीलिए तो बहुत अच्छे विधायक जी हैं हमारा। अच्छा, ये अच्छाई काम ना कराने को आप अच्छाई कह रहे हैं? मैं क्या कहूँ, उनको गाली थोड़ी दूंगा? नहीं, गाली देने की तो बात ही नहीं है। हाँ। देखिए, गाली देने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमारा तो विधायक है ना क्षेत्र का, तो हम तो कहेंगे ही अच्छा है ना। ना, ये बात आपने बिल्कुल सही करी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ग्राम सभा को लेकर, तमाम ग्राम सभा रही है यहाँ पर बुराड़ी में, खासतौर पे कादीपुर वार्ड में। तो ये ग्राम सभा है, वो हमारा विधायक जी कम है और डीलर ज़्यादा है। जब से विधायक हुए हैं, जब से डीलर लोग, भूमि माफिया, ग्राम सभा का ज़मीनें, DDA का ज़मीनें, सारा कटिंग हो रहा है। जहाँ देखो कादी बिहार के चारों ओर कटिंग हो रहा है। तो क्या इसमें कोई पार्टनर भी है क्या? खुद पार्टनर बने हुए हैं क्या जैसे विधायक जी? मौके पर कोई तो आते नहीं है। क्या विधायक जी को इतनी कार्यकर्ता है, कोई बताते नहीं है कि यहाँ कटिंग हो रहा है? नहीं, नहीं, एक उनके एक निगम पार्षद हैं, वो तो कहते हैं हमने डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया है। लिख के दिया तो बन क्यों रहा है? मैं ये कह रहा हूँ लिख के दे रहे हैं, आप ईमानदार है, विधायक भी ईमानदार है, निगम पार्षद भी ईमानदार है, तो वो बन क्यों रहा है? नया कटिंग क्यों बन रहा है? वो कह रहे हैं कि अब तो सरकार बदल गई है, DDA की जिम्मेवारी है। सरकार बदल गया तो आपका क्षेत्र का मालिक तो निगम पार्षद, अपना एरिया आपका है ना, वार्ड, विधानसभा तो उनका है। अगर विधानसभा में बीजेपी का सरकार बन गया तो ये विधानसभा का तो आम आदमी पार्टी का है, उनका फंड जो मिलेगा संजीव झा का, वो संजीव झा खुद काम करेंगे ना। तो क्या लग रहा है इसमें निगम पार्षद और विधायक मिल के ये काम करवा रहे हैं? मिल के काम नहीं है तो हम किसको जिम्मेवार समझाएंगे? थाना में कोई चोरी होगा तो हम थाने में ही तो जाएंगे, पुलिस वाला को ही बोलेंगे चोरी होगा, वो एक्शन लेंगे। जब यहाँ प्लॉट कट रहा है तो एक्शन कौन लेगा? यहाँ का निगम पार्षद लेगा, विधायक लेगा, SDM लेगा, SHO लेंगे, थाने लेंगे, क्या और कौन लेगा? आम पब्लिक लेंगे, हम लेंगे क्या? आप लोगों के द्वारा कभी इस विषय पे लिखित में? मैंने कितने लेटर दिया हूँ, हैं जो यहाँ अंतराज हो रहा है, SDM को भी दिए, DM को भी दिए, SHO को भी दिए, निगम पार्षद को भी दिए, विधायक जी को भी कई लेटर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होते हैं। तो क्या आप लोग इसकी मांग, अब सरकार बदली है, सरकार के द्वारा उच्च अधिकारियों को देंगे इनकी जांच की मांग? अब जांच के लिए तो आप उम्मीद तो है हम लोगों का कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छे हैं और काम करेंगे, लेकिन अभी तो शुरुआत ही हुआ है। तो राहुल जी लगभग 2.5 साल हो रहे हैं निगम पार्षद बने हुए, इन्होंने भी बोर्ड भी लगवाए थे ग्राम सभा। तो आप देखिए ना, आप जा करके, आप हैं पत्रकार है तो आप देखिए क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्लॉटिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ कटिंग हो रहा है, आप देख करके बताइए ना कि कहाँ कहाँ हो, और आप आवाज़ उठाइए। हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा ही रहे हैं। अब आप लोगों ने जैसे बोला, आप आवाज़ उठा देंगे, एक बार टूट जाएगा और फिर वो बनने शुरू हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, वो बनाने लगेंगे। आवाज़ तो ऐसे उठता है ना, जो वो डीलर खुद कहते हैं, डीलर लोग, कि 2-3 बार टूटना होता है और जानबूझ के हम लोग तोड़वाते हैं और फिर वो हम बेच देते हैं। इस विषय पे आप लोग सांसद हैं मनोज तिवारी 3 बार के, कभी उन्होंने इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? संज्ञान तो सांसद जी तो लेते हैं, उन्हें लेटर लिख करके विधायक को देते हैं काम करने के लिए, आपके एरिया में है ना कहाँ कहाँ नई कटिंग होता है बताए, लेकिन क्या है वो बताएगा क्या? जब वो खुद कर रहा है तो क्या बताएंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, सभी को मैं कैसे बता सकता हूँ? चुने हुए जनप्रतिनिधि। हाँ, अभी विधायक सांसद जी ने कई जगह है ना ग्राम सभा की ज़मीन निकलवाया, तो उसको मैं कैसे गलत मानूँ? स्कूल के लिए निकलवाया है, पीछे इधर निकलवाए थे 12-14 किला ज़मीनें, लेकिन
जो ग्राम सभा है वो तो सामने में बिक रहा है। अब निगम पार्षद जी है, उनके ऑफिस के पीछे 990 खेसरा नंबर है और उस पर कब्जा हो रहा है। उनके पीछे में है ना कटिंग हो रहा है, स्कूल के पीछे कटिंग हो रहा है, सबके पीछे यहाँ जगह जगह कटिंग हो रहा है। अब सारे बताएंगे तो सारा इसी एरिया का जितना डीलर है हमारा कहेगा भाई प्रधान ने कहा, उन्हीं के पीछे लग जाएंगे। तो जिस तरीके से आप बता लेकिन रहे फिर भी हैं, मैंने कहने से डरते नहीं है। जितनी भी प्लॉटिंग होंगे मैं चलो सब प्लॉट पे दिखाऊंगा कहाँ का कटिंग होता है। विधायक जी आ जाए, निगम पार्षद जी भी आ जाए, सबको दिखाऊंगा कि यहाँ कटिंग अगर करा नहीं हो रहा ना, मैं चल करके दिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से प्रधान जी स्वयं बता रहे हैं कि जो एरिया में कटिंग हो रही है कहीं ना कहीं निगम पार्षद और विधायक के संरक्षण में ये काम हो रहा है और इस पर अब रोक की ज़रूरत है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस विषय पे कितनी ठोस कार्रवाई करेगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रधान के साथ क्षेत्र की समस्याओं पे वार्ता के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।